हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे पता करते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी स्टॉक और इंडेक्स या क्रिप्टो या फॉरेक्स चार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो ये एक रेंज आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेंज जैसा लग रहा है। तो ये रेंज जैसा है, तो अगर हम मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ऊपर से अगर ऐसे करेंगे और नीचे से करेंगे तो ये एक रेंज बाउंड हो गया। ये हमें पता चला कि ये रेंज है, ठीक है। तो नीचे जो लेवल है जहाँ से ये बार बार टच करके बाउंस हुआ है ऊपर की तरफ, तो ये जो लेवल है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। और जो ऊपर जो होता है जहाँ से टच करके वो नीचे की तरफ आता है, तो वो होता है रेसिस्टेंस लेवल, रेसिस्टेंस जोन होता है। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपसे शेयर की है, और ये स्ट्रेटेजी का ही एक रिक्वायरमेंट है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो उस स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जो एंट्री है वो इन्हीं लेवल्स पे होनी चाहिए। एक्सट्रीम सपोर्ट मतलब बोले तो सपोर्ट सपोर्ट जोन पे ही होनी चाहिए, या फिर या फिर रेसिस्टेंस जोन पे नहीं, बीच में कहीं हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेंज मार्केट के लिए। ऐसे ही ट्रेंड लाइन में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्ट जोन। तो, तो मान लीजिए, अरे हाँ, मान लीजिए मार्केट ऐसे गया, ऊपर गया, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। तो अब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो क्या करेगा, तो ये टच करके यहाँ से टच करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सपोर्ट हो गया। ट्रेंड में कैसे हम सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरीके से हो गया। और साथ में ही हम लोग इस तरीके से भी सपोर्ट लगाते हैं कि ये हम मैच करेंगे तो ये टच करेगा, मतलब ये टच करेगा। अब इसका ज़रूरी नहीं है कि हर बार टच करे। तो ऐसे टच करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड वगैरह है, तो कहाँ से हमें एंट्री लेनी है, कि यही जोन होता है। या तो हमें एंट्री लेनी होती है यहाँ पर, मतलब अगर हम ऐसे ऐसे मान लीजिए है, तो एंट्री ली जाएगी यहाँ पर, या फिर एंट्री ली जाएगी, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर, मतलब ऐसे टच हुआ, यहाँ पे ली जाएगी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मतलब हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल्स कैसे बनाते हैं, तो यही है। तो चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ। तो हाँ, तो ये अभी बिटकॉइन का है, तो चलिए बिटकॉइन को ही दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा कई दिनों से ये रेंज में है। देखिए आपको दिख रहा होगा ना, रेंज में है। देखिए यहाँ पे प्राइस आया, फिर मतलब प्राइस आया, और प्राइस आया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब बहुत। देखिए रेंज रेंज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, अगर रेंज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़ीरो से 10 रुपये गई तो वापस से ज़ीरो पे आएगी। हो सकता है कि 2 रुपये पे आ जाए या 5 रुपये पे आ जाए, वहाँ से रिजेक्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि टॉप पे मान लीजिए 100 रुपीज़ है तो 100 से नीचे आए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 105 से नीचे आए। तो यही हमें बस एक रफ़ लेवल चाहिए होता है, जो कि मतलब अगर ये ऐसे 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 है, तो हमें एक ऐसा लेवल निकालना होता है जिसके बीच में हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो ये इसको हम फेक ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। ये फेक ब्रेकआउट हुआ है ना, फेक ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ। तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है हमें। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में पेशेंस रखना होता है, और पहले हमें देखना होता है कि प्राइस कहीं तोड़ तो नहीं रहा। तोड़ने के बाद हम सीधा एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद भी हम सीधा एंट्री नहीं बनाएंगे, वेट करेंगे यहाँ पे आने का, फिर यहाँ से देखेंगे प्राइस एक्शन देखेंगे, बुलिस बुलिस देखेंगे। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना है तो बुलिस आएगा, अगर बुलिस प्रेशन हमें दिखेगा, प्राइस एक्शन का कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो ही हम ऊपर की बनाएंगे। नहीं तो हम वेट करेंगे कि वापस से रेंज के अंदर आ जाए। तो जैसे ही वापस से रेंज के अंदर आएगा, तो हम फिर से एक बार फिर से शॉर्ट एंट्री बनाएंगे, और नीचे की तरफ ये, और वापस से शॉर्ट एंट्री बनाएंगे, और टारगेट हमारा वही सपोर्ट जो होगा उसका वही होगा। तो वही नीचे फॉलो हुआ है, आप देख सकते हैं कि कई बार तोड़ा भी है इसने, कई बार तोड़ा भी है, और बहुत बार नीचे भी आया। तो ये देखिए, ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया। इसने यहाँ पे ओवरसोल्ड किया। अब हमारी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि ओवरसोल्ड जब हो तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए, चाहे वो बेशक वो सपोर्ट लेवल पे नहीं पहुँच पाया। तो आप देख सकते हैं ऐसे ओवरसोल्ड हुआ ये, तो ये इसने ब्रेकआउट दिया। मतलब ये तो फेक ब्रेकआउट ही है, मतलब कह सकते वैसे एक अच्छा
अच्छा मतलब इम्पल्सिव मूव आया था ब्रेकआउट पे, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से आ गया नीचे। आप देख सकते हैं, देखिए आप कितना मतलब प्यारा रीटेस्ट मारा है इसने। जैसा कि ये वापस से रेंज के अंदर आया, इसने रीटेस्ट दिया और फिर क्या, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तो हम लोग कैसे एंट्री बनाएंगे, ये जो उसने ब्रेकआउट दिया है, वैसे ये तो पहला है, ये तो हम इग्नोर मारेंगे। तो हम लोग कैसे मारेंगे, हाँ ये हमारा रेंज बन चुका है। रेंज कैसे बनाइए, ये देखिए अब पीछे से हमने यहाँ से टच किया है, यहाँ पे थोड़ी दिन कुछ दिनों के लिए सस्टेन किया था, कुछ 2 दिन के लिए सस्टेन किया था, फिर ये नीचे की तरफ आ गया, फिर ये ऊपर आ गया, तो ये एक सपोर्ट बन गया, सपोर्ट सॉरी रेसिस्टेंस बन गया। जो कि अब ये पहले सपोर्ट था, जो कि अब रेसिस्टेंस के तौर पे मतलब रेसिस्टेंस के तौर पे मतलब अभी ये चल रहा है। तो तो हम लोग अभी इस वाले इसको इग्नोर मारेंगे। तो ओवरसोल्ड जो हुआ ये ऊपर गया। अब देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट पे हम एंट्री कैसे बनाते हैं, हम लोग एंट्री बनाते हैं कि ये जो है ये मतलब यहाँ पे आके ये बुलिश प्रेशर देता, जो कि इसने नहीं दिया, तो हम इग्नोर मारेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया रेंज के अंदर वापस, और अब ये रेंज के अंदर वापस आ गया, तो अब हम रेंज के अंदर की अपनी जो स्ट्रेटेजी जो हमारे जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे। तो वो रूल्स क्या हैं कि ये रीटेस्ट करे या फिर एक अच्छा इम्पल्सिव मूव दे दे, या प्राइस एक्शन जो भी है, प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक दे। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे गया, फटाक से इसने ये दिया, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। और ये हमारी एंट्री हो गई, और ये अच्छा खासा मूव दिया इसने $850 का। तो यही है रेंज का। तो ऐसे ही रेंज रेंज में हमें ऐसे ही काम करना होता है। और हाँ, तो अभी एंट्री चल रही है, ये तो पेपर ट्रेड में कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है अभी मैं फ़िलहाल पेपर ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये अच्छा, अभी मेरी अभी जो करंट एंट्री चली है वो देखिए वो कैसे चली है। अब आप देखेंगे ये ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट दिया। कैसे दिया रीटेस्ट, देखिए आपने देखा ये पहले जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस के तौर पे कंसीडर हुआ, मतलब रेसिस्टेंस पे हुआ, ये ओवरसोल्ड हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर सॉरी ये ऊपर गया, फिर से वापस इसी लेवल से ये नीचे आ गया। तो मतलब ये रीटेस्ट करा। ऑलमोस्ट ज़रूरी नहीं है कि हर बार टच करे, मतलब हमें इसीलिए तो देखना होता है कि ज़रूरी नहीं है हर बार टच करे, लेकिन हमें प्रेशर देखना होता है। तो ये हमने प्रेशर देख लिया, प्रेशर मिल गया हमें, और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली और हमारा टारगेट हिट हो गया। और उसने फिर से तोड़ दिया, फिर से तोड़ दिया, फिर से तोड़ दिया इसने। एक थोड़ा सा रेंज बनाया कुछ घंटों के लिए, वो भी तोड़ दिया इसने। फिर वापस से आया, इसी लेवल पे आया, देखिए आप देख रहे हैं ना, ये अब ये हमारा न्यू रेसिस्टेंस हो गया। तो ऐसे ही हम लोग रेसिस्टेंस और सपोर्ट और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालते हैं। तो अब अब हमें यहाँ पे ना क्या करना होता है, देखिए अब ये नीचे आया, मतलब ये ब्रेकआउट दिया इसने, फिर आया, अब ये रीटेस्ट करने आया। अब ज़रूरी नहीं है कि रीटेस्ट करें, मतलब 100% हम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रीटेस्ट करके ये वापस से कंटिन्यू करेगा ट्रेंड, जो कि डाउन ट्रेंड है ना, तो ये कंटिन्यू करेगा। तो अब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है, जो कि मैंने ली हुई है अभी, शॉर्ट की ली हुई है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए तो सही चल रहा है, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो यही है सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं, यही लेवल्स जो होते हैं जहाँ पे हमें एंट्री बनानी होती है और एग्जिट करना होता है। तो चलिए अब कोई दूसरा देखते हैं, चल बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे आप कि ये हमारे लेवल से हमने कैसे निकाले, ये देखिए यहाँ पे प्राइस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये यहाँ पे आया था, फिर थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर से ओवरसोल्ड हुआ, तो अब ये कंफर्म हो गई रेंज, मतलब ये यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ से उठना है इसको गारंटी से, तो ये उठा भी है, तो देख सकते हैं अब यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे गया, और यहीं पे रेसिस्टेंस फेस किया। कैसे किया रेसिस्टेंस फेस, देखिए पीछे देखेंगे ना, तो यहीं पर ये कहीं ना कहीं रेंज है। ये जो इम्पल्सिव मूव है ना, इनको आपको इग्नोर करना होता है। ये इम्पल्सिव मूव जो होते हैं, इन ये कभी सही सही डेटा नहीं होता इनमें, सही सही मतलब सही लेवल नहीं बनता इनमें। तो आप देख सकते हो ओवरसोल्ड यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, मतलब ये यहाँ पे टच किया, थोड़ा सा नीचे इम्पल्सिव मूव ब्रेकआउट दिया, जो कि फेक हो गया, और फिर ऊपर आ गया। तो यही 3 बार हुआ, फिर यही हमारी एक लाइन है। तो ये यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट करी हुई है, मतलब पुराना जो डेटा, पुराना जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है, जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, ज़्यादातर चांस होते हैं रिस्पेक्ट करने के। तो ये हमारी रेंज बन गई, रेंज बन गई है ना, ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। तो अब हमें इसमें ट्रेड करना है ना। तो यही हमें अब ट्रेड कैसे करना है, हमें सपोर्ट पे बाय करना होता है, रेसिस्टेंस पे सेल करना होता है। तो यही है। तो देखेंगे आप, देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से एक बार रीटेस्ट दिया है ना, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट दिया। अब हमें ना यहाँ पे एंट्री, अगर हमें ब्रेकआउट का पता पड़ गया, तो मतलब कॉन्फ्लुएंस मिल गया। अब यहाँ तो कितना कर रहा है, बहुत स्पीड से इम्पल्सिव मूव आया, तो हम इग्नोर मारेंगे इसको और रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब रीटेस्ट का वेट करा हमने, रीटेस्ट का वेट करा, और यहाँ पे अब हम एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले लेंगे, है ना, क्योंकि ये है।
और इसने शॉर्ट की एंट्री ली, हमने हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। हमारा टारगेट कैसे होगा, सपोर्ट होगा, है ना। अगर हम शॉर्ट ले रहे हैं तो हमारा टारगेट सपोर्ट होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। ये देखिए, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे भी अगर हम एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे भी एंट्री बनाते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे भी एंट्री बनाते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रेंज के अंदर आ जाएगा वापस से 126 रुपये का। और टारगेट अगर हम यही भी रखते हैं तो हमारा इजीली 190 है, जो कि 1.57 रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर दिया। अब देखेंगे, आप देखिए ओवर फिर नेक्स्ट डे जो खुला था थोड़ा सा नीचे गया, मतलब नेक्स्ट डे गैप खुला था, गैप डाउन हुआ, उसने फिर से रेसिस्टेंस फेस करा, सपोर्ट को एज ए रेसिस्टेंस उसने रेसिस्टेंस की तरह लेना चालू किया, और देखिए फिर से नीचे आ गया। हम फिर से एंट्री बना सकते हैं अपनी शॉर्ट की। अब यहाँ पे बाय एंट्री क्यों बनेगी, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे बाय एंट्री क्यों बनेगी। यहाँ देखेंगे आप, देखिए देखिए इन देखिए हेड एंड शोल्डर, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना के आया। अब ये इसको रिस्पेक्ट करेगा, 100% करेगा, एक बार तो करना पड़ेगा इसको रिस्पेक्ट। अगर नहीं भी करता ना तो हमारा क्या था, ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट देगा, फिर हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन इसने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन फिर देखिए ये बायर्स एक्टिवेट होगा। अब ये हमारा एक कॉन्फ्लुएंस है कि ये इस इम्पोर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अब हम यहाँ पे बाई की एंट्री बनाएंगे। अब हमारा टारगेट कैसे हो गया, टारगेट हमारा ये भी हो सकता था। टारगेट ये इसलिए क्योंकि ये रीसेंट है, दूर वाला हम नहीं बनाता। रीसेंट जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, रीसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, वो हमारा टारगेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट हुआ और अचीव भी हुआ। देखिए कितना मतलब कितने ब्यूटीफुली इसने रिस्पेक्ट करा और वहीं से गैप डाउन हुआ। अब नेक्स्ट फिर से ये जो है अपना, ये जो रेसिस्टेंस जो था, अब हाँ ये पहले सपोर्ट जो था, अब ये रेसिस्टेंस के तौर पे कंसिडर किया उसने और नीचे आ गया। तो यही इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट और रेसिस्टेंस, यही 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 हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट होने चाहिए। अगर हम वेट करेंगे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट का, रीटेस्ट का, सपोर्ट लेवल पे आने का, रेसिस्टेंस लेवल पे आने का, तो हमारी एंट्री और जो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा रहेगा, और जो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। कुछ भी करके हमें बीच में एंट्री नहीं लेनी होती है। बेशक अगर हम अगर मान लीजिए मिस हो गया हमसे, कोई हमारा लेवल मिस हो गया हो, तो इग्नोर मार दीजिए, आप एंट्री मत लीजिए। अब वापस से आने के बाद, मतलब वापस से वो लेवल को टच करे तो उसके बाद हमें एंट्री लेनी है ना। तो यही यही है इंपॉर्टेंट लेवल्स, ऐसे निकालते हैं ना। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस ही हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो ये रिस्पेक्ट करते हैं, ये बार बार रिस्पेक्ट करेंगे और हमें इन्हीं लेवल पे एंट्री लेनी होती है। तो हाँ यही है, यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो ये आना ही चाहिए। जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो कि मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इसमें बता दी है, तो वो स्ट्रैटेजी में यही यही ऐसे ही एंट्री लेनी होती है। अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो इग्नोर मारिए उसको, फिर नेक्स्ट लेवल पे आने का वेट कीजिए, फिर उस लेवल पे पोजीशन बनाइए। वो भी वो भी तब जब प्राइस एक्शन या फिर क्या बोलते हैं कैंडल स्टिक का कॉन्फ्लुएंस मिलता है। तो हाँ यही था सर, यही था इस वीडियो में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। और इस ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये मैं अपनी इसी स्ट्रेटेजी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। तो यही बस, ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चलिए बाय।